एक 24 साल का बेहद ही खूबसूरत और हैंडसम लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने गांव से एक शहर की तरफ निकल जाता है। जैसे ही अब ये लड़का इस शहर में आता है तो वहां आने के बाद ये लड़का अपने लिए एक किराए पे कमरा ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन काफ़ी डोलने और भटकने के बाद सुबह से शाम हो जाती है। ये लड़का एक घर पे जाता है और वहां जाने के बाद उस घर के गेट का दरवाज़ा खटखटाने लगता है। जैसे ही ये लड़का घर का दरवाज़ा खटखटाता है तो उस घर में से दो बेहद ही सुंदर, खूबसूरत और जवान महिलाएं बाहर निकल के आती हैं, जिनका आपस में देवरानी और जेठानी का रिश्ता होता है। ये जो महिलाएं होती हैं, इनके पति किसी दूसरे शहर में कामकाज किया करते थे। अब ये लड़का इन दोनों महिलाओं से कहता है कि क्या मेरे लिए यहाँ पे किराए पे कमरा मिल जाएगा। ये जो जेठानी होती है इस लड़के को देख के इस पे फिदा हो जाती है और इस पे मर मिटती है। ये जो जेठानी होती है इस लड़के से कहती है कि हाँ, किराए पे कमरा तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले में तुमको 2500 रुपये महीने का देना होगा। ये लड़का हाँ कह देता है और ये जो दोनों महिलाएं होती हैं, देवरानी और जेठानी, इस लड़के को अपने घर में ले जाती हैं और वहाँ ले जाने के बाद इसको अंदर से कमरा दिखा देती हैं। लड़के को कमरा पसंद आ जाता है और ये जेठानी के हाथ में 2500 रुपये दे देता है। लेकिन अब यहाँ से आगे ये जेठानी और देवरानी इस लड़के के साथ ऐसा क्या करती हैं और ये जो लड़का होता है इन दोनों महिलाओं के साथ ऐसा क्या कर गुजर जाता है जिससे पूरा मोहल्ला दंग रह जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है IK और आप देख रहे हो क्राइम बैक स्टोरी। वीडियो पूरी देखने से पहले दोस्तों आपसे एक विनती है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप कमेंट में हमारी वीडियो कहां से देख रहे हो लिख देना। दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, रोज़ाना इतनी रिसर्च करता हूं, तब जाके इतनी मेहनत से एक वीडियो बन पाती है। तो मेरी मेहनत को देखते हुए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दरअसल दोस्तों, ये घटना शुरू होती है बिहार के औरंगाबाद ज़िले से, जहाँ पे विजय नाम का एक आदमी अपने दो बच्चे और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को बिता रहा था। विजय के पास एक लड़का होता है जिसका नाम सचिन होता है और उसकी एक लड़की होती है जिसका नाम प्रीति होता है। प्रीति अभी अभी 12वीं क्लास में आई थी और ये जो सचिन होता है इसने अपनी पूरी 12वीं क्लास करने के बाद ये अपने पिता से कहता है कि पिताजी, अब मैं यहाँ से आगे की पढ़ाई बाहर करना चाहता हूँ, मैं खूब मन लगा के पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन बेचारा गरीब पिता अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बड़ी आसानी से हाँ कह देता है और ये जो सचिन होता है अपने घर से सामान बांध के और शहर की तरफ निकल जाता है। अब जैसे ही ये शहर में पहुंचता है तो वहाँ अपने लिए एक कमरा ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन काफ़ी देर हो जाती है, इसको कमरा नहीं मिल पाता है और ये हार तक कर एक चाय की दुकान पे जाके बैठ जाता है। सचिन वहाँ चाय की दुकान पे एक चाय पीता है और वहीं पे ही इसके बगल में एक आदमी बैठा रहता है। ये उस आदमी से पूछता है कि मुझे यहाँ कहीं पे किराए पे कमरा मिल जाएगा क्या। ये जो आदमी होता है इस सचिन को एक घर पे ले जाता है और वहाँ ले जाने के बाद वहाँ पे छोड़ देता है और ख़ुद वहाँ से निकल जाता है। अब ये सचिन उस घर का दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से दो खूबसूरत महिलाएं बाहर निकल के आती हैं और ये जो सचिन होता है इन महिलाओं से कहता है कि क्या मुझे किराए पे कमरा मिल जाएगा क्या। ये जो जेठानी होती है इस सचिन को देख के इस पे फिदा हो जाती है। इन दोनों महिलाओं के पति किसी दूसरे शहर में बाहर कामकाज किया करते थे। अब ये जेठानी इस सचिन से कहती है कि तुम्हें कमरा तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले में तुमको 2500 रुपया देना होगा। सचिन हाँ कह देता है और ये दोनों महिलाएं
इस सचिन को अपने घर में ले जाते हैं और वहाँ ले जाने के बाद इस सचिन को कमरा दिखा दिया जाता है। सचिन को कमरा पसंद आ जाता है और ये उस जेठानी के हाथ में 2500 रुपये दे देता है। अब अगले ही दिन से ये जो सचिन होता है अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने लग जाता है। करीब 10 से 12 दिन गुजर जाते हैं। ये जो सचिन होता है काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अब जैसे ही शाम होती है तो ये सचिन जो होता है ये घर की छत पे रोज़ाना चले जाता है और वहाँ जाके कभी कभी अपने घर वालों से बातें किया करता था। लेकिन पीछे से ही ये जेठानी भी उसी छत पे चली जाती है और सचिन से वहाँ जाके बातें करने लग जाती है और सुख दुख की बातें उसको बताती है और सचिन से भी कुछ बातें पूछा करती थी। लेकिन बातें करते करते इन दोनों के बीच में काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ गई थी कि अब ये दोनों रोज़ाना शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, इन दोनों का कार्यक्रम चलता रहता है। लेकिन एक दिन ये जो देवरानी होती है इसको इस चीज़ की भनक लग जाती है और ये इन दोनों पे अब यहाँ से आगे ध्यान देना शुरू कर देती है। एक दिन ये जो देवरानी होती है ये किसी काम से घर से बाहर बाजार के लिए निकलती है और पीछे से ये जो सचिन और ये जेठानी होते हैं ये दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन पीछे वाले गेट से अचानक देवरानी आ जाती है और आने के बाद कमरे का गेट खोल देती है और देखती है कि सचिन के ऊपर ये जो जेठानी होती है ये दोनों पांव करके बैठी हुई है। ये देख के देवरानी इस जेठानी से कहती है, क्या तुम्हारे पति बाहर रहते हैं तो क्या तुम अकेले अकेले ही मज़ा लेना जानती हो, क्या मैं नहीं जानती। अब यहाँ से आगे ये जो सचिन होता है अब इन दोनों की इच्छा पूर्ति करना शुरू कर देता है। अब दोस्तों दिन में देवरानी और रात में जेठानी वाला सिस्टम शुरू हो जाता है। ये काम करते करते करीब 1 से 2 महीने हो जाते हैं और ये जो सचिन होता है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा दुबला और पतला हो जाता है। इसके बाद अब ये सचिन अपने घर जाने का फैसला करता है और दोस्तों 10 से 15 दिन के लिए सचिन अपने गांव के लिए निकल जाता है। अब जैसे ही सचिन अपने घर पे पहुंचता है तो उसकी माँ उसको देखती है और उससे कहती है कि बेटा ये क्या हो गया, तेरे शरीर को इतना दुबला पतला और कमज़ोर कैसे हो गया। सचिन झूठ बोलते हुए अपनी माँ से कहता है कि माँ जी कुछ नहीं, 4-5 दिन से थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए आ गया। अब दोस्तों सचिन अपने गांव में 10 से 15 दिन रुकता है। रुकने के बाद फिर ये अपने शहर की तरफ उस शहर की तरफ चल देता है और वहाँ जाने के बाद फिर दोस्तों इसके साथ वही कार्यक्रम शुरू हो जाता है। दिन में जेठानी और रात में देवरानी वाला सिस्टम शुरू हो जाता है। ये काम करते करते देव को 15 से 20 दिन हो जाते हैं और ये जो सचिन होता है ये काफ़ी ज़्यादा परेशान और हैरान हो जाता है। ये सोचने लगता है कि अब तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। दोस्तों सचिन चाहता तो वहाँ से भाग जाता, लेकिन इसका जो सामान था वो वहीं पे रह जाएगा। अब 1 से 2 दिन और गुजरते हैं। ये जो सचिन होता है अब काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है और वहाँ से दोस्तों चुपचाप निकल के भाग जाता है। जैसे ही वहाँ से भाग जाता है तो वो कहीं और दूर जाके एक किराए पे कमरा ले लेता है और खूब मन लगा के वहाँ पे अपनी पढ़ाई करता है। 1 साल बाद दोस्तों इस सचिन की नौकरी लग जाती है और नौकरी लगने के बाद खूब अच्छे तरीके से अपनी फैमिली को चलाता है। कैसे दोस्तों, सचिन की सूझबूझ ने इसको गलत रास्ते से हटा के सही रास्ते पे भेज दिया। दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान के पास हमेशा 2 रास्ते होते हैं, एक सही रास्ता और एक गलत रास्ता। अब इंसान के हाथ में होता है कि उसे सही रास्ते पे चल के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है या फिर गलत रास्ते पे चल के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना है। दोस्तों इस वीडियो में जो भी फ़ोटो या जगह दिखाई गई हैं
उन फोटो और वीडियोज का इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस वीडियो की सारी जगह सारे फ़ोटो चेंज कर दिए गए हैं। इससे दोस्तों किसी के दिल पे ठेस लगती, इसलिए हमने सारा सब कुछ चेंज कर दिया है। हमारी वीडियो देखने से आपको क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत और रिसर्च करते हैं, हमारी मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप इस मामले में क्या कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ।